गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशिष्ट प्रतिरोध। तो बच्चों देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, सामान्य रूप से जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो एक टाइप का प्रतिरोध ही होता है, लेकिन एकांक लंबाई और एकांक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक तार का। बच्चों, प्रतिरोध जो होता है वो किसी अलग अलग चालकों के लिए अलग अलग होता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि लोहे की 1 मीटर लंबी छड़ है तो उसका प्रतिरोध कुछ और, लोहे की 2 मीटर लंबी छड़ है तो उसका प्रतिरोध कुछ और, लेकिन जो उनका विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो एक ही होगा। तो कहा जा सकता है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो चालक के पदार्थ का होता है, ना कि चालक का। तो आइए बच्चों, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है किसी चालक में किसी बिंदु पर लगाए गए वैद्युत क्षेत्र तथा उसी बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, जो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो हम किसी चालक में किसी भी बिंदु पर, भाई चालक में बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, लेकिन हम किसी एक बिंदु पर लगाए गए वैद्युत क्षेत्र और उसी बिंदु पर जो धारा घनत्व का अनुपात है, दोनों का अनुपात ही कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। और बच्चों, इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, अगली लाइन में लिखा है यदि चालक में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, भाई कोई चालक है हमारे पास, उसमें किसी भी बिंदु पर कोई वैद्युत क्षेत्र है और उसी बिंदु पर धारा घनत्व J हो, तो देखिए रो बराबर हो जाएगा बच्चों E/J। फिर देखिए, यह एक अदिश राशि है। बच्चों, जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो अदिश राशि होती है। इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। देखिए बच्चों, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और जो धारा घनत्व होता है इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों के मात्रकों को रख के उनके गुणा भाग करेंगे, मात्रक को एक दूसरे में परिवर्तित करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो होगा ओम इंटू मीटर। अब देखिए बच्चों, जो इसकी विमा है वो क्या होएगी। ये हमने ओम की विमा रख दी, ये हमने मीटर की विमा रख दी। ओम की विमा हम लोगों ने पढ़ी थी ml2 t-3 a-2, और मीटर की विमा है बच्चों L। तो देखिए, जो फाइनल इसकी विमा बन के आएगी वो आएगी ml3 t-3 a-2। अब देखिए बच्चों, वे भौतिक राशियां जो किसी एक ही पदार्थ के लिए नियतांक होती हैं, वे भौतिक राशियां जो किसी एक ही पदार्थ के लिए नियतांक होती हैं, उनकी डेफिनेशन को सॉल्व करके दिया जाता है। मतलब कि पहले उनका हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और फिर उनकी हम डेफिनेशन को देंगे, और जो फॉर्मूला ड्राइव करने की विधि है वो हम ये बताएंगे कि जो उसका मेन फॉर्मूला है उसमें कोई एक भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, ये हम बता करके उसकी डेफिनेशन को लिखेंगे। तो देखिए, जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो भी एक ही पदार्थ के लिए नियतांक होता है। मतलब तांबे के लिए विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स रहेगा, फिर चाहे तांबे का कितना भी बड़े से बड़ा तार हो, उन सब का प्रतिरोध तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध वही होगा। तो देखिए बच्चों, इसकी डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे। हम जानते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। बच्चों, किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगा। नंबर 1 है, यह चालक की लंबाई L के समानुपाती होता है। मतलब बच्चों, प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के बढ़ने पर बढ़ता है। हम लोगों ने इस वीडियो में, जो आई बटन पर वीडियो आ रही है, इसमें पढ़ा था प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो देखिए बच्चों, यह चालक की लंबाई L के समानुपाती होगा। भाई अगर एक भौतिक राशि के बढ़ाने पर दूसरी भौतिक राशि भी बढ़ रही है तो वे एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। तो देखिए बच्चों, R समानुपाती है L के। दूसरा है, यह चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है, प्रतिरोध उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध घट जाता है। तो इसलिए बच्चों R समानुपाती हो जाएगा 1/A, या ऐसे बोल सकते हो आप R व्युत्क्रमानुपाती है A के। अब देखिए बच्चों, इन दोनों नियमों को हम संयुक्त कर देंगे। तो जब इन दोनों नियमों को हम संयुक्त करेंगे, यानी कि इन दोनों को मिला देंगे, तो देखिए ये बनेगा R समानुपाती L/A। या बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं R = ρ L/A।
भाई जब समानुपाती का साइन हटता है तो बराबर का साइन आता है और कोई नियतांक आता है। यहाँ पर नियतांक आया है रो। देखिए बच्चों, जहाँ रो क्या है, रो एक नियतांक है जिसे चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बच्चों रो को हम चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए इसमें L इक्वल टू हम 1 रखेंगे और A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर रखेंगे। ठीक है भाई, हमने चालक की जो लंबाई है वो 1 मीटर रख दी और A यानी कि चालक के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो हमने 1 मीटर स्क्वायर रख दिया। तो देखिए बच्चों, तब R इक्वल टू रो हो जाएगा, यानी कि आंकिक रूप से न्यूमेरिकल वैल्यू से R इक्वल टू रो हो जाएगा। तो देखिए, अतः किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि कोई चालक है उसके पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उस चालक के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के आंकिक मान के बराबर होता है। यानी कि बच्चों, हमारे पास कोई चालक है 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाला, उसका जो भी प्रतिरोध होगा वही क्या होगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध, केवल आंकिक मान में। ठीक है ना, आंकिक मान में उसका प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा और उसका मात्रक बच्चों ओम इंटू मीटर होगा। तो देखिए बच्चों, हमने रो बराबर लिख दिया आर ए अपॉन में एल, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा बच्चों रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर का मात्रक रखेंगे ओम, ए का मात्रक हमने रखा मीटर स्क्वायर अपॉन में एल लंबाई, लंबाई का मात्रक हमने रखा मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों ये बचेगा ओम इंटू मीटर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ पर उसको छोटा सा डेरिवेशन मिल गया बस। ठीक है, तो इसका मात्रक बच्चों आया ओम इंटू मीटर। अब देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है इसमें विशिष्ट चालकता। तो देखिए बच्चों, विशिष्ट चालकता क्या होती है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों पहले हमने प्रतिरोध पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा चालकता। चालकता क्या थी, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता। अब हमने पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल जो होगा वही है विशिष्ट चालकता। इसे बच्चों हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो विशिष्ट चालकता है वो बराबर हो जाएगी 1 अपॉन में विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है यानी 1 अपॉन करके विशिष्ट प्रतिरोध का जो हमें प्राप्त होगा उसे ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखिए बच्चों, विशिष्ट चालकता को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन में रो। देखिए बच्चों, इसका जो मात्रक है वो ओम इंटू मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक था वो था ओम इंटू मीटर और विशिष्ट चालकता का जो मात्रक है वो हो जाएगा ओम इंटू मीटर इनवर्स, या बच्चों हम इसे महो प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, या इसका एक अन्य नाम साइमन प्रति मीटर भी होता है। तो बच्चों ये है विशिष्ट चालकता के मात्रक, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक का व्युत्क्रम ही क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता का मात्रक। अब देखिए बच्चों, जो विमा है विशिष्ट चालकता की वो भी क्या होगी, विशिष्ट प्रतिरोध के विमा की जस्ट अपोजिट, यानी कि जो जो विमाएं पॉजिटिव हैं विशिष्ट प्रतिरोध की वो नेगेटिव हो जाएंगी और जो जो नेगेटिव विमा है विशिष्ट प्रतिरोध की वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो देखिए बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध की जो विमा थी वो थी ml की 3 t-3 a-2। तो विशिष्ट चालकता की जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी m-1 l-3 t3 a2। तो बच्चों ये था विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला, मात्रक और उसकी विमा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।